नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज हम पढ़ रहे थे जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग, और इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम बच्चों पढ़ेंगे एक आइसोमेट्रिक और आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक बनाना। तो चावला जी सर के साथ बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे समझते हैं हम इस आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक किस प्रकार से हम बना सकते हैं फर्स्ट एंगल में। तो दोस्तों सबसे पहले हम काम करते हैं इस आइसोमेट्रिक को बनाने का और समझने का। तो देखिए जैसा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रोजेक्शन आपका टॉपिक है, और प्रोजेक्शन हमारे टॉपिक में काफी मैंने वीडियो बनाए आपके, जिससे कि आपको आसानी हो हर एक चित्र समझने में। तो उसी में आज हमारा एक ये जो डायग्राम है, इसमें टेपर दी हुई है जगह जगह, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक टेपर है, यहाँ पे एक टेपर है, और यहाँ पे भी एक टेपर है। तो इस प्रकार से कई टेपर है, और इस टेपर वाले डायग्राम को हमें समझना होगा, और फिर इसका हम ऑर्थोग्राफिक बनाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और समझते रहिए चावला जी सर के साथ एक आइसोमेट्रिक को ऑर्थोग्राफिक बनाना बड़े आसानी से। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इस आइसोमेट्रिक। तो इस आइसोमेट्रिक में यहाँ पे ये टेपर दी हुई है, यहाँ पे ये साइज है, और यहाँ पे एक टेपर है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, इस आइसोमेट्रिक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें समझना है। इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों चीजें हमें समझनी है दोस्तों। इस आइसोमेट्रिक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होगी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसका एलिवेशन। एलिवेशन इसका यहाँ पे दिया हुआ है। तो एलिवेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका टोटल साइज है 30 mm, यहाँ पे इसका है 40 mm। और देखिए यहाँ पे दोस्तों बाहर निकला हुआ, बाहर कितना निकला हुआ है 10 mm का, यानी कि 30, 10, 40 और 10, 50। तो आपका 50 mm, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है इधर से, यह आपकी हो गई 50 mm। इस प्रकार से आपकी ये 50 mm हो रखी है, और ये आपकी 50 mm है। और इसमें आपका ये जो इस साइड से यानी कि 30, 10, 40 और 10, 50, तो 50 mm इसकी चौड़ाई हो गई। अब अगर हम इधर से बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी जो लंबाई है ये 10 mm, 10 और इधर की चौड़ाई 10, यानी 10, 10, 20 और 10, 30। तो ये इसकी हम लंबाई मान लेते हैं 30 mm। 30 mm इसकी लंबाई है, 50 mm इसकी चौड़ाई। और ऊंचाई की दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ऊंचाई जो इसकी ये 20 mm है, ये 10 mm है। 20 और 10 आपका 30 mm हो गया, और ये ऊपर 10 mm इसकी निकली हुई साइज है, यानी कि 20, 10, 30 और 10, 40। तो टोटल इसकी जो ऊंचाई है ये 40 हो गई। दोस्तों आपको किसी भी आइसोमेट्रिक को समझने से पहले उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को समझना ज्यादा जरूरी है, जिससे हम किसी भी डायग्राम को आसानी से समझ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं उसको ऑर्थोग्राफिक में। या फिर हम बात करें कि अगर हम इसको डायरेक्ट आइसोमेट्रिक बनाते हैं, तो आइसोमेट्रिक भी बनाने में अगर हम इसको बॉक्स मेथड से बनाते हैं, तो इस आइसोमेट्रिक को हम आसानी से बना सकते हैं, अगर हमें यह पता है कि लंबाई और चौड़ाई इसकी कितनी है। तो दोस्तों देखते रहिए हमारे वीडियो को और समझते रहिए। चलिए आगे हम समझते हैं कि इसमें किस प्रकार से हमको कौन कौन सा भाग हमको दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों, अगर इसका एलिवेशन ये है, तो एलिवेशन से हम इसको देखते हैं। तो एलिवेशन से हमको ये वाला भाग दिखाई देगा, ये एल शेप, ठीक है। ये जो टेपर कटा हुआ है, ये टेपर भी हमको दिखाई देगा। इसकी जो साइज है 10 mm है, यानी कि ऊंचाई जो इसकी है 10 mm है। यहाँ पे ये टेपर हमको दिखाई देगा। इधर से देखने पे हमको ये वाला टेपर भी दिखाई देगा, और ये जो बाहर निकला हुआ है ये साइज भी दिखाई देगा। सबसे पहले हम बात करें कि इसको हमें बनाना है फर्स्ट एंगल में। तो फर्स्ट एंगल में अगर हमको बनाना है, फर्स्ट एंगल में हमको बनाना है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इसका फ्रंट साइड, टॉप किस साइड में आएगा। तो देखिए इसका एलिवेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका साइड ये हो गया, और टॉप आपका ये हो गया। तो इसका एलिवेशन जो इस साइड में है, यानी कि विपरीत साइड में आएगा फर्स्ट एंगल में, तो इसका जो एलिवेशन है या फ्रंट है वो यहाँ पे आएगा। फ्रंट यहाँ पे है तो साइड इसका यहाँ पे आएगा, और टॉप इसका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका एंगल आएगा। तो इस प्रकार से इसकी सिचुएशन होगी। अगर हम इस डायग्राम को ऑर्थोग्राफी में बनाते हैं, तो इस प्रकार से हमको इसको बनाना होगा, जिसमें कि आपका फ्रंट इस साइड में रहेगा, टॉप यहाँ पे, साइड यहाँ पे, और यहाँ पे आपका एंगल रहेगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और देखते रहिए चावला जी सर की क्लास, जिसमें कि आपको बताया जाना है इसका प्रोजेक्शन। जैसा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रोजेक्शन हम पढ़ते हैं, तो प्रोजेक्शन में ये जो है हमारा ये आइसोमेट्रिक है, और आइसोमेट्रिक को अभी हम बना रहे हैं फर्स्ट एंगल में। तो दोस्तों देखते रहिए और समझते रहिए। अब इसमें हम बात करेंगे कि इस साइड से इसके एलिवेशन को अगर हम देखते हैं, तो एलिवेशन में हमको कौन कौन सा भाग दिखाई देता है। तो दोस्तों देखिए इसके एलिवेशन को अगर आप लोग देखते हो, समझते हो, तो इसके एलिवेशन में जो है, इसका जो एलिवेशन है हमको किस प्रकार से दिखाई देगा। ये वाला भाग हमको ये दिखाई देगा, ये वाला भाग, ये बात कर रहा हूँ सेल शेप की। इसके आगे ये टेपर है, ये टेपर हमको दिखाई देगा इस प्रकार से। इसको हम छोटा भी बना सकते हैं थोड़ा सा, इस प्रकार से। इसके अलावा ये जो ऊपर वाला टेपर है, ये भी टेपर हमको सीधा ही दिखाई देगा,
ये टेपर हमको दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये दिखाई देगा। अब इसके अलावा इसमें ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग भी है, तो यानी कि ये जो भाग है ये हमारा इस प्रकार से बनेगा। तो ये हमने समझा कुछ रफली इस प्रकार से हमारा ये दिखाई देगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि इसके एलिवेशन से हमको ये वाला भाग ये आ गया, ये टेपर आपकी ये आ गई, ये वाला जो भाग है ये आ गया, और इधर वाला जो भाग है ये दिखाई देगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा इसका एलिवेशन बनेगा और इसी प्रकार से हमको दिखेगा। तो साइड की अगर हम बात करते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं केवल इसके एलिवेशन की। एलिवेशन इस प्रकार से बनेगा। तो आइए चलते हैं हम आगे और समझते हैं इसको। देखिए इसके एलिवेशन को अगर हम बनाते हैं तो एलिवेशन देखिए ये इस प्रकार से बनेगा, जिसमें ये जो इसकी ऊंचाई है, ये ऊंचाई 20 mm की है, तो 20 mm की ये ऊंचाई आ गई। इसमें ये 20 mm की ऊंचाई है, यहाँ पे ये 10 mm की मोटाई है, और ये यहाँ पे जो साइज है टोटली 30 mm का है ये वाला। इसके आगे जो साइज है 10 mm का है, यानी कि 10 mm कोने से कोना कटा हुआ है। 10 mm यहाँ से ली हुई है और 10 mm यहाँ से ली हुई है, फिर एक टेपर काटा हुआ है यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे दिया हुआ है। ये टेपर वाला भाग है हमारा, ये एल शेप आ गई, और ये जो ऊपर वाला भाग है ये वाला, ये हमारा ये टेपर है। यानी कि यहाँ पे जो ऊपर वाला ये वाला टेपर हो गया, ये एल शेप ये वाली हो गई, और ये वाली टेपर ये हो गई। अब देखिए दोस्तों इसमें ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला भाग अगर आप इधर से देखते हो इसको, तो ये वाला भाग आपको दिखाई देगा, जिसमें ये जो टेपर है इस टेपर की केवल लाइन दिखाई देगी, क्योंकि ये जो टेपर है कंप्लीट, ये टेपर आपको साइड व्यू से दिखाई देगी। तो साइड व्यू से देखने पर आपको टेपर दिखाई देगी, और इसके फ्रंट व्यू से देखने पर आपको इसकी लाइन ये दिखाई देगी। तो ये इसकी लाइन आ जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें टोटल, तो देखिए ये है आपका 20 mm, ठीक है। इसके ऊपर ये 10 mm है, जिसको मैं हिडन कर देता हूँ। ये 10 mm है आपकी, ये बात कर रहा हूँ मैं इसकी। और यहाँ पे अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये है आपकी 20 mm, जो कि 20 mm दी हुई है। और टोटल अगर आप लंबाई की बात करते हो तो टोटल देखिए 30, 40 और आपका 10, यानी कि 50 है। 50 में से आपका ये 10 mm गया तो 40 mm, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका 40 mm है। तो यहाँ भी इसका ये 10 mm गया, यहाँ से लेके यहाँ तक गया आपका 40 mm है, जिसमें ये 10 की टेपर गई, तो आपका ये 30 mm है। तो इस प्रकार से आपको डायमेंशन का भी ध्यान रखना है कि डायमेंशन किस प्रकार से कौन सी आपको दिखाई देगी कितनी कितनी रेखाओं में। अब आइए चलते हैं हम दोस्तों इसके साइड व्यू को बनाने, और साइड व्यू को समझते हैं हम कि साइड व्यू से हमको किस प्रकार से ये दिखाई देगा। साइड व्यू की अगर हम बात करते हैं तो साइड व्यू दोस्तों, इसमें हमको ये वाला भाग दिखाई देगा, ये वाला भाग दिखाई देगा, और ये जो टेपर है ये टेपर हमको दोनों साइड से दिखाई देगी, साइड से भी दिखाई देगी और फ्रंट से भी दिखाई देगी। ये भाग दिखाई देगा, ये वाला भाग दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये वाला टेपर दिखाई देगा, और ये वाला पार्टीशन हमको दिखाई देगा। अगर हम इसको थोड़ा सा रफली समझते हैं दोस्तों, तो इसका जो भाग है ये हमें इस प्रकार से कुछ दिखाई देगा, जिसमें हमारा ये आगे भाग, ये हमारा टेपर आ गया, ये जो भाग है ये हमारा ये वाला, ये भाग ये हो गया हमारा, ये वाला भाग ये हो गया, ये वाली टेपर ये हो गई, और ऊपर वाली टेपर ये हो गई। ये मान लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारा इसका साइड व्यू बनेगा। लेकिन इसके आगे की अगर मैं बात कहूँ आपको कि ये वाला जो पार्टीशन है ये वाला भाग दिखेगा सर हमें, तो ये वाला भाग भी आपको बिल्कुल दिखेगा। यहाँ से हम इसको आगे लेके ये टेपर लेके, और ये अब देखिए दोस्तों, ये जो टेपर वाली लाइन है, ये टेपर वाली लाइन ये आ गई, ये वाली जो 20 mm की लाइन है 20 mm की है, 10 mm की जो लाइन है 10 mm की है, ये यहाँ पे 20 mm की है, तो ये टोटल 20 mm की है। तो कुछ इस प्रकार से आपका इसका साइड व्यू दिखाई देगा, आपका इस प्रकार से बनेगा। तो आइए चलते हैं हम समझते हैं इसके साइड व्यू को। देखिए साइड व्यू में हमारा जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला भाग ये वाला है, ये जो टेपर है ये टेपर ऊपर से आपको इस प्रकार से दिखाई देगी, और टेपर के ऊपर वाला जो भाग है ये वाला भाग है यहाँ पे, और ये वाली जो टेपर है इसकी लाइन ये आ गई, क्योंकि ये टेपर हमको फ्रंट व्यू से दिखाई दे रहा था इसलिए। और यहाँ पे जो है ये वाला भाग है इसका, यानी कि साइड व्यू में, तो साइड व्यू की हम बात कर रहे हैं, तो साइड व्यू में ये वाली आपकी टेपर हो गई, ये आपकी टेपर हो गई, ये वाला जो ब्लॉक है ये वाला हो गया, और यहाँ पे जो ये सीधा है ये वाला। तो इस प्रकार से हमारा इसका जो साइड व्यू है, तो साइड व्यू इस प्रकार से बनेगा, जिसको हम समझ भी सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये साइड व्यू होगा, जिसमें ये भाग हमको दिखाई देगा। अब बात करते हैं हम दोस्तों इसके टॉप व्यू की। देखिए टॉप व्यू को अगर हम बनाते हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि जिस साइड में फ्रंट व्यू होता है उस साइड में टॉप बनाने के लिए हमको रोटेट करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। अगर आप इसका टॉप व्यू बना रहे हो, तो टॉप व्यू समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि कौन कौन सा भाग इसका किस प्रकार से दिखेगा। तो जैसे कि एलिवेशन की टाइप से इसको आपको रोटेट करना है, इधर आपको थोड़ा सा मूव कर देना है, इसको घुमा देना है, तो इसका आपका टॉप व्यू किस प्रकार से बनेगा। देखिए ये हम रफली समझ रहे हैं कुछ, इस प्रकार से आपका ये टॉप व्यू बनेगा।
इस प्रकार से, जिसमें आपका ये आपका, अब देखिए दोस्तों, इसमें आपका अगर हम इसको इस साइड से रोटेट करते हैं तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग है, ये वाला भाग यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यानी कि यहाँ पे एक लाइन आ गई, ठीक है। इसके अलावा 20 mm का भाग है, ये 20 mm का भाग हमारे पास में ये आ गया, और ये जो टेपर आ गई। अगर हम इधर की बात करते हैं तो ये वाला भाग हमारे पास में आ गया, और आगे हमारे पास में टेपर दिखाई देगी, ये वाली टेपर। तो कुछ इस प्रकार से हमारा इसका टोपी बनेगा। ये वाला जो भाग इसमें, ये भाग ये है, ये वाला जो पार्ट है ये वाला है, और ये वाला भाग है ये है, ये जो टेपर है ये वाला भाग है। अब ये वाला जो भाग है पूरा, जिसका कोना कटा हुआ है, यानी कि ये जो चौकोर प्लेट आपको दर्शाई हुई है, इस चौकोर प्लेट को दर्शाने के लिए ये हिडन और ये वाला पार्ट ये। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा इसका जो टॉप व्यू है, ये हमारा टॉप व्यू इस प्रकार से बनेगा, और इस प्रकार से हम इसको समझ भी सकते हैं, आसानी होगी हमें इसे समझने में। तो अब हम बात करें अगर हम इसके टॉप व्यू की फाइनल बनाने की, तो टॉप व्यू आपका जैसा कि पता है आपको कि फ्रंट के नीचे की ओर इसका टॉप व्यू आता है, तो फ्रंट के नीचे आपको उसका टॉप व्यू बना देना है, और इसी प्रकार से आपका टॉप व्यू बनेगा। साइज के अकॉर्डिंग बनेगा, 20 mm 10 mm चौड़ाई में, इस प्रकार से आपका इसका टॉप व्यू बन जाएगा। यहाँ पे आपको एंगल बनाना है, आपको फर्स्ट एंगल का सिंबल बनाना है, स्केल आपको लिखना जरूरी होता है दोस्तों, स्केल 1:1, एंगल फर्स्ट एंगल चल रहा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रोजेक्शन आपका टॉपिक ही है। तो इस प्रकार से हम इसको आसानी से बना सकते हैं। जैसा कि आज आपने ये वीडियो देखा है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगा, और आसानी से आप ऐसे डायग्राम को बना भी सकते हैं। तो देखते रहिए ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियो चावला जी सर के साथ, और आसानी से आप इसको मिनटों में समझ सकते हो आराम से। इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कुछ टेपर वाले जो जॉब होते हैं उनमें हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन आप अगर ऐसे वीडियो देख लोगे आप, जिसमें आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बने रहिए हमारी क्लास में, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।